कॉमन सेंस की बात है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त नहीं की गई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मैं ये नहीं कहता था कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल गैर कानूनी है। मेरा मौकफ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आपने कहा आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीकाकार को देखें, फिर तो हमें इंफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी का मामला देखना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कानून में है कि अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालिबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी? 9 मई के वाकयात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक दफात कब शामिल की गई? जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है? दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतालिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है? टाइटैनिक एक सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाली लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोज कंपनी ने ऐलान कर दिया, लापता होने वाली आबदोज का मलबा टाइटैनिक के करीब मिल गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने मलबे का जायजा लिया। माहिरीन के मुताबिक आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछले हिस्से का मलबा मिला। कैनेडियन रोबोट आबदोज को तलाश करते हुए समुंदर की तह तक पहुंचा। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनका बेटा भी मौजूद था। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की भी आबदोज में सवार तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो बाकियात मिली वो लापता होने वाली आबदोज की ही थी। हुक्काम ने कहा, आबदोज में सवार अफराद की हलाकत पर बहुत दुख हुआ। आबदोज की तलाश के लिए भरपूर कोशिशें की गई। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। जल्द कुछ चीजें मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। आबदोज हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद के अहले खाना ने कहा, हम निहायत दुखी और अफसुर्दा हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल घड़ी में उनका ये काम हमारे लिए हिम्मत का बाइस बना। शहजादा दाऊद की बहन ने कहा, उनका भतीजा सुलेमान इस सफर से खौफजदा था। सुलेमान सिर्फ फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद को खुश करने के लिए अमले में शामिल हुआ था। शदीद गर्मी और हब्स ने बुरा हाल कर दिया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कई इलाकों में पारा 50 को छूने लगा। आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 37, इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड, फैसलाबाद में पारा 40 और सरगोधा में 41 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। बिजली बिल कम करने के लिए लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली बंदिश की अनोखी उन्होंने वजह बता दी। कहा, हमारे पास बिजली बनाने के महंगे जराए हैं, इनसे बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। ईद पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से तंग शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 से 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। यूनान कश्ती हादसा। लापता पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद पता न चल सकी। रॉयटर्स के मुताबिक 209 लापता नौजवानों के अहले खाना ने FIA से राब्ता किया।
167 अफराद के खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। लापता अफराद के घरों में सोग, लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गुजरात से अहम मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने सैकड़ों पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीके से यूनान और दीगर ममालिक भेजने का एतराफ कर लिया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मुलजिम के 2 बेटे लीबिया में हैं और पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तान ने खत लिखकर इटली और लीबिया से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की हवालगी मांग ली। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुलजिमान का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट में बच्चों, सहाफियों और वुकला का डेटा शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाकयात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। 42 खवातीन जमानत पर रहा, 39 जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। तोड़फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्विस पाए गए। इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 51 और दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमात दर्ज किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, स्टेट सिक्योरिटी की हुदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? सिविल ट्रायल चल रहा हो तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो? 9 मई के वाकयात के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। FIA रिपोर्ट में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरियों से भत्ता वसूली की तस्दीक। अदालत ने कहा, एहलकार करप्शन में मुलविस हैं तो FIA का केस बनता है। भत्ते की रकम की तकसीम किस किस में होती है, सबके खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान और IMF का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में 7 रोज बाकी। वजीर आजम को IMF से फंड्स मिलने की उम्मीद। पेरिस में आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में कहा, नवे जायजा के लिए IMF बोर्ड की मंजूरी के मुंतजर हैं। पाकिस्तान मजीद इक़दामात के लिए तैयार है, तमाम वादे पूरे करेंगे। MD IMF ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के लिए मौशी इस्तेहकाम और तरक्की की पॉलिसियों पर गुफ्तगू हुई। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का इसहाक डार IMF से मुतालिक सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफी से मोबाइल छीनने की कोशिश। वजीर खजाना ने IMF मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। गुस्से में सहाफी की तरफ बढ़े सिक्योरिटी अमले को कहा, सहाफी का मोबाइल लेकर फेंक दो। इसहाक डार ने मुझे थप्पड़ मारा, सहाफी का इल्जाम। वजीर खजाना ने थप्पड़ मारने की तरदीद कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा फ्रांस। शहबाज शरीफ की पेरिस में अलीज़े पैलेस आमद। सरबराहान मुमलिकत के एजाज में दिए गए इशाइये में शिरकत। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज का बलूचिस्तान में सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की मरियम नवाज को दौरा बलूचिस्तान की दावत। मरियम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान और वहां के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करके खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की अगस्त में वापसी का इम्कान जाहिर कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ अगस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, 14 अगस्त को वापस आएं तो क्या ही बात है। राना सनाउल्लाह बोले, नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। तेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ की साबिक MPA डॉक्टर शाहीना करीम का सियासत से अलग होने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाकयात काबिल मुजम्मत हैं, शरपसंद अनासर को सजा मिलनी चाहिए। ईद उल अजहा पर 28 जून को भी तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने एक छुट्टी बढ़ा दी। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले दफातर के लिए 3 तातीलात होंगी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वालों को 4 छुट्टियां मिलेंगी।
पीसी अजीज के इंतकाल पर कैदी की पैरोल पर रिहाई का इख्तियार सुप्रिंटेंडेंट जेल को भी देने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाजों के जरिए 61,000 से ज्यादा आजमीन हज रवाना हुए। परवाजें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुई। हुक्काम के मुताबिक PIA का हज के बाद ऑपरेशन का आगाज 2 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका पर अमरीकी अरकान का कांग्रेस इजलास का बॉयकॉट। ईवान नुमाइंदगान की रुकन रशीदा तलीब, इल्हान उमर और दीगर अरकान ने कहा मोदी गुजरात फसादात में 1000 से ज्यादा लोगों की हलाकत में मुलव्विस है। मोदी ने मुसलमानों और दीगर अकलियतों को खुलेआम निशाना बनाया। सहाफियों और इख्तलाफी सोच रखने वालों को दबाया। इंटरनेट बंद और सेंसरशिप लगाई। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी का जो बाइडन से मोदी के साथ अकलियतों का मामला उठाने का मुतालिबा। कहा मोदी सरकार अकलियतों की मजहबी आजादी सर्व कर रही है। अमरीका को भारतीय हुकूमत की तरफ से अकलियत कुछ इक़दामात की मजम्मत करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के खिलाफ इंसानी हुकूक और प्रेस की आजादी के हामी कारकुनों का एहतजाज। पाकिस्तान का आबदोज में होने वाली अमवात पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आबदोज में सवार अफराद के खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। आबदोज की तलाश के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हैं। आबदोज की गुमशुदगी और मलबा मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर कार्टून सीरीज सिम्पसन्स ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा आबदोज के लापता होने की पेशगोई कार्टून सीरीज में पहले ही कर दी गई थी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने लगे। इरसा ने अलर्ट जारी कर दिया। इरसा के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक पहुंचने से ग्लेशियर पिघलने लगे। दरियाओं में तुगयानी आ गई। खबरदार, गर्मी से बचें। गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं। जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपें। गुजरांवाला में खूबसूरत ऊंटों की जोड़ी पर डॉलर्स की बरसात। शहरी ने दोनों ऊंट 32 लाख रुपए में खरीद लिए। मवेशी मंडी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। नसीम शाह को एक्साइज टीम ने रोक लिया। नसीम शाह ने गाड़ी का 13,250 रुपए टैक्स अदा किया। एहलकार फास्ट बॉलर के साथ तस्वीरें भी बनाते रहे। दुनिया के 2 अमीर तरीन अफराद इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार। मस्क ने ट्वीट में जुकरबर्ग को केज फाइट का चैलेंज दिया। फेसबुक के बानी ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा बताएं कहां लड़ना है। हो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जटे। पहली बारी नत दे सामने एक शेर आंख देखे हमें और मुस्कुराए। यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जा पिंजरे में पंछी आए ना। होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ठुमका लगा लगा के नाचे। हैप्पी बर्थडे हमजा अली अब्बासी। द लेजेंड ऑफ मौला जट के नूरी नत 39 बरस के हो गए। As long as AI is a threat, we will never stop.
एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म द क्रिएटर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी।